हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग अच्छे होंगे। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो आपका है आपका देखिएगा कि यदि कोई संख्या लगातार 6 बार कंटिन्यू सिंगल डिजिट को बार बार हर बार रिपीट करके 6 टाइम तक लिखा गया और उससे जो बड़ी संख्या होती है वो आपका हमेशा किससे 3 से 7 से 11 से 21 से 37 से और 1001 से पूर्णतः डिवाइड होगी, यानी उसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे कि अगर 1 कंटिन्यू 6 टाइम लिखा जाए और इस संख्या में आपको बोले चलो भाई 3 से डिवाइड लगाओ तो आपका कटेगा ही कटेगा, 7 से लगाओ ये कटेगा 11 से 13 से 37 से, इस तरह की संख्याओं से क्या होता है ये पूर्णतः कट जाता है। लेकिन 6 टाइम अगर 5 बार आएगा तो हो सकता है किसी से कटे किसी से ना कटे, ऐसा रैंडमली चलता है। लेकिन 6 टाइम में कंटिन्यू लिखा जाए तो पूरी तरह से विभाजित होगा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसमें रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे और जानेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकें। कुछ बातें और समझ लीजिए कि जो कंटिन्यू में आपको 3 डिजिट का कोई नंबर है उसको 3 और 3 करके 6 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पे कि यदि 6 अंकों की कोई संख्या हो और 3 अंकों से मिलकर बना हो, साथ में उसका पुनरावृत्ति हो रही हो, तो जो संख्या है उसमें कुछ स्पेशल बातें आती हैं। 7, 11, 13 और 101 से क्या होता है पूर्णतः वो डिविजिबल है। आप यहाँ पे गौर करोगे, यहाँ पे 7, 11, 13 और 21, 37, 1001 है, जबकि यहाँ वाले केस में क्या है आपका 11 है, 7 है, 13 है, जबकि 21 और 37 को हटा दिया गया है। तो इस बात को गौर करिएगा। इस पर बेस्ट क्वेश्चन कुछ करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। कुछ डिविजिबिलिटी रूल आपको जानना चाहिए कि अगर 2 से हम लोग लगाते हैं किसी संख्या में भाग तो संख्या कब कटेगा, जब लास्ट का सिंगल डिजिट कट जाए। जब 4 की बात आएगी तो संख्या को काटने के लिए क्या करते हैं हम लोग, संख्या के लास्ट के 2 डिजिट को काटते हैं। अगर वो कट गया तो पूरी कट जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या बात करेंगे 8 से, तो संख्या के अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है यानी कि पूरी की पूरी संख्या भी डिविजिबल है। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से पहला कि 7 7 7 7 ऐसे दे रखा है और कितनी बार लिख रखा है इसको, 129 बार लिख रखा है। ठीक है, 129 बार लिख रखा है और आपसे पूछा है क्या कि संख्या को अगर 37 से डिवाइड लगाते हैं, संख्या को क्या लगाते हैं 37 से डिवाइड लगाते हैं, तो आपको बताना है इसका रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, आप सोचो कि 7777 कितना बार लिखा होगा, 129 बार। काफ़ी लॉन्ग टाइम है, बोर्ड के बाहर चला जाएगा ये चीज़ तो, है ना। फिर भी आपको 37 लगाया डिवाइड, आपको पता है मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि जब 37 से डिवाइड लगाते हो तो 6 डिजिट होता है आपका, 6 डिजिट कंटिन्यू में, उसके रिपीटेशन पे क्या होता है रिमाइंडर आपका 0 आने लगता है। पूरा संख्या डिविजिबल तो रिमाइंडर कितना 0। तो यहाँ पे बात करेंगे कि 6 का पेयर जो है आपका, ये आपका 6 बन गया। यहाँ पे 7 जो है आपका कितना आ गया, 6 टाइम आ गया आपका यहाँ पे। अब इसी तरह से फिर से पेयर बनाइएगा, ये तो आपको 6 अंकों का हो गया। इसी तरह से बनाइएगा फिर से पेयर, फिर से आपका बनेगा कितना, ये आपका 6 अंक यहाँ पे हो जाएगा। तो आप गौर करोगे इसमें कि 6 अंक का जो पेयर बनेगा इसमें इसका रिमाइंडर कितना आते जाएगा, 0 0 0, ऐसे आपका ये चीज़ बढ़ते चलेगा। तो आपको क्या करना है, 129 वाला लिखोगे क्या, उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आपको सिंपली तरीका अपना लेना है कि 129 में 6 से डिवाइड लगा दीजिएगा, 2 बार में जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 उतरेगा, एक बार में 6 और 3। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पेयर बन रहा है 6 अंकों का, ये आपका 21 टाइम आएगा। सभी में क्या होगा 0 का 0, लेकिन लास्ट में आपका क्या बचेगा, ये 3 नंबर बच जाएगा। 3 नंबर ये रिमाइंडर मतलब क्या, यहाँ पे ऐसे चल देंगे तो 7 7 7 बचेगा लास्ट में। लास्ट में कितना अंक का पेयर बनेगा, मात्र 3 अंक का। और ये सारे के सारे क्या होंगे 0 0 0 रिमाइंडर होते रहेगा। तो बस आपको इसमें डिवाइड लगाना है 37 से डिवाइड लगाना है। अब ये भी आपका कट जाएगा, विश्वास करो ये भी कटेगा, कितना बार में 21 बार में कट जाएगा 21 टाइम में। अगर ये भी पूरी कट गया यानी कि रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं। रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं, यानी रिमाइंडर क्या होगा इसका 0 आंसर। तो कॉन्सेप्ट यही रहा आपका कि 6 डिजिट के रिपीटेशन पे क्या होता है कि 37 से संख्या पूरी तरह से डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। इस तरह का जो पेयर बनेगा वो आपका 21 पेयर बनेगा, जिसमें सारे के सारे रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। लास्ट में जो आपका 3 पेयर एक्स्ट्रा बचेगा, इसमें सिंगल टर्म में डिवाइड लगाएंगे तो ये भी क्या होगा पूरी कैंसिल है, तो रिमाइंडर क्या होगा 0। अगर 4 टाइम रहता है यहाँ पे तो आपका 7 बच जाता, क्योंकि 7 7 7 तो कट चुका होता है कई बार में। लास्ट में 7 बचता, 7 बचता, उसका क्या होता है रिमाइंडर 7 का 7 रह जाता है। क्लियर, समझ गए हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितना लिखा हुआ है इसी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, सारे क्वेश्चन को। कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे 22 से, आप देखते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें लिख रखा है क्या
कि 4 4 4 दे रखा है आपको, और इसमें कितना बार 4 है, 9 टाइम में 4 दे रखा है, और इसमें 13 से डिवाइड लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें क्या करना है, 13 से डिवाइड लगा दीजिए और रिमाइंडर आपको बताना है कितना होगा। बताओ आप जरा, बताइए क्या करिएगा। फिर से वही लोचा, आपको पता है कि कोई अंक अगर 6 बार रिपीट होता है, 6 टाइम रिपीट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 ये रिपीट हुआ, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ तक आपका ख़त्म, ये पूरा पार्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ यही पार्ट में आपको डिवाइड लगाना बच जाएगा, तो इस पार्ट में आप तो मैनुअली डिवाइड लगा सकते हो ऐसे ही 13 से। 13 तिया 39, कितना बचा 5, ये गया 4, 13 चौका 52, लास्ट में रिमाइंडर कितना है 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल, बात समझ गए हो कॉन्सेप्ट। आप चाहो तो इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो कि 4 4 4 4 4 इतना टाइम 6 टाइम लिख लीजिए, 13 से डिवाइड लगेगा, पूरी तरह से डिविजिबल है, कोई भी डेसिमल में आपका नंबर नहीं जाएगा। और डेसिमल में न जाने का मतलब ये है कि आपका पूरा नंबर कट चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड लगाना है और आपको रिमाइंडर बताना है कितना होगा इसका रिमाइंडर। यह रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। आप बताओ कितना आएगा। जैसे हमने प्रैक्टिस किया था, बताया था मैंने कि अगर 8 से डिवाइड लगाना है तो लास्ट के 3 डिजिट में डिवाइड लगाइए, बाकी बात को जाने दीजिए घर। अगर ये पूरा नंबर कट जाएगा, इसका मतलब पूरी संख्या कटेगा, जो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा वही रिमाइंडर पूरी संख्या में भाग लगाने के बाद बचेगा। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है, यानी कि डिविजन रूल भी कह सकते हो इसको, विभाजकता का नियम। तो आपको क्या करना है, 7 8 9 ले लेना है, लास्ट का 3 डिजिट, ठीक है। इसमें आपको 8 से लगाना है डिवाइड, तो 9 8 72, ये 6 जाएगा, 9 जाएगा, 8 8 64, कितना आ गया लास्ट में 5, यही आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। समझ रहे होगे, काफ़ी आसान है, बशर्ते आपको समझ में आए। आगे हम लोग लिखते हैं, आपको ये चीज़ आना चाहिए कि अगर 2 से डिवाइड लगाएंगे तो लास्ट का सिंगल डिजिट, 4 से लगाते हैं तो लास्ट का डबल डिजिट में डिवाइड लगाना है, 8 से लगाइएगा तो लास्ट के ट्रिपल डिजिट में, और 16 से लगाइएगा तो लास्ट के 4 डिजिट में, 32 से लगाइए तो लास्ट के 5 डिजिट में, 64 से लगाइए तो लास्ट के 6 डिजिट में। आपको डिवाइड लगाते चलना है और चेक करते चलना है। अभी जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं इसमें ये कह रखा है क्वेश्चन में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इतना दे रखा है, और कहा क्या कि इसमें डिवाइड लगाइए 16 से और बताइए कि रिमाइंडर कितना होता है, ठीक है। रिमाइंडर कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 16 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि लास्ट के 4 डिजिट में आप क्या करो, डिवाइड लगाओ, जो रिमाइंडर आएगा वही पूरा संख्या का आएगा, चाहे इधर कुछ भी लिख दिया जाए उससे कोई चेंजिंग नहीं होने वाला वैल्यू। तो 15 है और 16 है, लास्ट का 4 डिजिट तो आपके पास यही रहेगा ना, लास्ट का 4 डिजिट यही रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, 16 से डिवाइड लगा देना है। बताइए कितना होगा, 16 नमा 144, ये आपका जाएगा 7, 7 पे गया 6, अब ये हो जाएगा आपका 16 चौका 64, कितना आएगा आपका 12, 12 ही आपका रिमाइंडर आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल इजी, बशर्ते कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो, बहुत ही आसानी से कर लोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। लिखते हैं क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन जो है आपका कुछ इस तरह से है, 10 के पावर 1 से लेके 10 के पावर कहाँ तक है, 100 तक गया हुआ है, ठीक है। 10 के पावर, यहाँ पर क्वेश्चन मैं लिख दूँ आपको कि 10 के पावर 1 प्लस 10 के पावर 2 प्लस 10 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 4 और प्लस प्लस डैश करते हुए चलिए कहाँ तक, 10 के पावर 100 तक, ठीक है। और इस पूरे संख्या को क्या करना है, आपको कितना से डिवाइड लगाने के लिए कहा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा आपको 6 से डिवाइड लगाना है, 66 से, ठीक है। और आपका क्या होगा, ये रिमाइंडर पूछ दिया गया है, ठीक है। अब बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले क्या करो, 10 के पावर 1 का डिवाइड तोड़ो, ठीक है। इसमें क्या करो आप, 10 में 6 से लगाओ, रिमाइंडर कितना आएगा आपका, इसका 4 आ जाएगा, प्लस का 4 लीजिएगा। अगर 10 के पावर में 2 लगाओगे कितना हो जाएगा, 100 बटा 6 करोगे, कितना होगा 16 96,
96 में प्लस का 4 अभी भी रिमाइंडर आपका रहेगा ज्यों का त्यों। ठीक है, फिर से आप यही लगाओ 10 के पावर 3। ठीक है, यानी इस पर फिर से आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 10 में गया 4, जब 3 जाएगा तो 10 गुना 10 गुना 10, आप ऐसे भी समझ सकते हो इस बात को कि 10 गुना 10 कर लीजिए। ठीक है, तो इस पर भी प्लस का 4 गया रिमाइंडर, इस पर भी गया प्लस का 4 रिमाइंडर, यानी ले देखिए कितना आएगा 16/6, और 16/6 में फिर से आपका 4 गया। आप ऐसे भी तोड़ सकते हो समझने के लिए, 6 दूनी का 12, बचेगा 4, 4 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। इस वाले केस में भी आप करोगे ऐसे 60, तो ये भी आपका प्लस का 4 जाएगा यहाँ पे, प्लस का 4 गया यहाँ पे, और प्लस का 4 गया यहाँ पे। ठीक है, और फाइनली कितना होगा, 4 चौका 16 चौका 64, 64/6 रहेगा, फिर से आपका कट जाएगा, 10 छक्का 60, 4 अभी भी बचेगा आपको। तो आप गौर कर रहे होगे कि इसमें कितना भी लिख लो आप, हमेशा आपका 4 का 4 4 का 4 आते रहेगा। आप आगे और चेक करोगे, 4 में क्या करना है, 4 से गुना कर दीजिएगा, यहीं पे 16 आएगा, फिर से 4, फिर से 4 में 4 से गुना होगा, क्योंकि हर बार तो यही डिजिट रिपीट करना है ना। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी बता रखा है। तो यहाँ पर ये केस आपका सामने आया कि हर टाइम में आपका देखोगे यहाँ पे भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और आगे आपका आचार मिलते चलेगा। ठीक है, 4 4 करते करते आचार मिल जाएगा आपको। तो देखिएगा कि बार बार आपको 4 4 4 4 आ रहा है, ऐसे 4 4 4। ठीक है, ऐसे ऐसे कहाँ तक चलेगा, ये आपको 100 टाइम्स चलेगा। ठीक है, कहाँ तक चलेगा, 100 टाइम्स चलेगा। 100 टाइम इसलिए चलेगा कि यहाँ पे पावर 1 है तो 1 बार लिखा, 2 दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो आपका 100 पावर दे रखा है तो 100 टाइम लिखा गया होगा ना, 99 98 ऐसे करके गया होगा आपका 100 टाइम। तो आप यहाँ पे गौर करोगे, सबको जोड़ोगे, सबको जोड़ने के बाद आप 6 से डिवाइड लगाओगे। उससे अच्छा क्या है कि आप देख रहे हो कि 4 दूनी 8, 8 3, और 8 3 नहीं, ये आपका 12 यहीं पे पूर जाएगा, 4 3 का 12, 12 पूरेगा, और फिर से रिमाइंडर कितना होगा इसका 0, फिर से देखिए 12 पूरेगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0 तीनों का। तो यहाँ पे फिर से 3 पेयर के साथ आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपको पता है कि अगर 100 टाइम लिखा गया है, ठीक है 100 टाइम लिखा गया है, और इसमें 3 का पेयर बनाएंगे तो आपको पता है 33 3 होता है 99, एक पेयर बचेगा आपका एक्स्ट्रा में, यानी 33 पेयर आपका 3 का बचेगा। 3 0 मतलब ऐसे जगह 4 बार लिखेंगे 3 0 आ गया, फिर से आपका लिखेंगे 4 3 बार, इसका भी 0 आ जाएगा, फिर से 3 बार लिखेंगे 0 0 0, ऐसे होते ही चलेगा। तो लास्ट में 99 तक चलेगा इस प्रोसेस, और लास्ट में जो 100वां टर्म होगा वो आपका अकेला बच जाएगा, जिसमें क्या रहेगा आपका 4 रहेगा अकेला बचा हुआ, और डिवाइड में करना होगा अभी भी 6 से, तो लास्ट में कितना आ गया, रिमाइंडर आपका 4 आ गया। ठीक है, एक तो कॉन्सेप्ट आपका ये रहा। आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसका हम लोग सेशन को एंड कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही रहेगा आपका, बस यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, क्या कि इतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे हम लोग, 100 तक चलाना, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 32 ले लेते हैं, कितना लेते हैं यहाँ पर 32 तक ही चलना है आपको। अब बताइए 32 तक चलना है, तब बताओ क्या कर सकते हो आप इस क्वेश्चन में कि 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, ऐसे डॉट डॉट करते हुए 10 के पावर 32 तक चलना है। आपको 6 से डिवाइड लगाना है, रिमाइंडर बताना है आपको क्या होगा। आप देखोगे यहाँ पर सेम प्रोसेस में आपको वही रहेगा, 6 से डिवाइड लगाना है ना, तो सभी में रिमाइंडर कितना आएगा 4 4 4 4 आएगा, बशर्ते कि 32 टाइम्स तक आएगा। तो 4 4 4 4 ऐसे जाएगा कितना बार 32 टाइम्स, इतना बढ़ गया। तो आपको पता है कि 3 के पेयर पर रिमाइंडर कितना आएगा, इसका 0 आएगा, क्योंकि 6 से डिवाइड लगाइएगा, पूरा में 6 से लगाइएगा। तो 4 8 और 12, 12 को जब 6 से डिवाइड लगाएगा तो 6 दूनी का 12, पूरा पूरी कट जाएगा आपका। तो 32 तक चलोगे आप, 3 के पेयर निकालोगे तो आपको पता चलेगा 10 पेयर निकला, 30 जाएगा, 2 पेयर आपका बच जाएगा। 2 बचने का मतलब कि लास्ट में आपका 4 और 4 बचेगा, 31वां और 32वां टर्म में 4 4 रिमाइंडर बचेगा, और इसमें आपको 6 से लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअली आपका 8 आएगा, 8 में 6 से लगाओगे, रिमाइंडर कितना आएगा 2। ठीक है, बात समझ गए होगी। तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम यहीं पे ख़त्म होता है आपका। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, यानी कि अलजेब्रा पढ़ेंगे, ओनली अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको मैं एक वीडियो में डील कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा, उसके बाद हम लोग अलजेब्रा को क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।